हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और आज है क्या, मंगलवार है। हमको आज कहीं जाना था, लेकिन हमारे उड़ीसा में अभी आज स्ट्राइक है। आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक स्ट्राइक है। तो हम रेडी हुए थे। स्ट्राइक की वजह से पता नहीं था स्ट्राइक चल रहा है, तो सुबह न्यूज़ देख रहे हैं तो स्ट्राइक चल रहा है। तो सुबह भी मैं सब कुछ रेडी कर दी थी, नहीं जा पाए। तो चलो आगे ब्लॉग में मैं क्या क्या करती हूँ। और जब मैं सुनी नहीं करी, तो मुझे थोड़ा बागान का जो घास वगैरह मैं उठाती हूँ। नहीं उठाई तो जो बैंगन की पौधा है ना, वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बैंगन और जो मिर्ची का पौधा खराब हो जाएगा, घास लगकर जो कीड़ा मकोड़े हो जाएंगे, तो मैं फिर भी चींटी हो गए थे जो बैंगन के पौधा के नीचे। तो चलिए आगे मैं क्या करती हूँ, आगे वीडियो बने रहिएगा। जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते हैं ना, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ घंटी दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा जो रोज रोज वीडियो आता है कि या कभी न्यू वीडियो आएगा, तो आप लोग के पास जल्दी ही पहुँच जाएगा, तुरंत ही। तो आप नोटिफिकेशन पा जाएगा तो वीडियो को विजिट करोगे। ओके, चलिए आगे भी बने रहिए। मैं क्या करती हूँ दिखा। तो ये देखिए, सुबह क्या करी ना, मैं मतलब घर का काम ख़त्म करने के बाद ये थोड़ा घास को ना हाथ में निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये जो मैं करते हैं ना, राजमिस्त्री लोग करते हैं, तो इसको हमारे साइड करनी कहते हैं। करनी से ही उसको मैं कट कर रही थी। और वो सब साफ कर रही थी। घास को, थोड़ा घास को भी साफ करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो बेटी इधर मांग रही थी जो साग निकालने के लिए। हमारे साइड क्या कहते हैं ना उसको, जो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह पटकते हैं ना, उसको हमारे साइड कुला कहते हैं। आप क्या कहते हो मुझे पता नहीं, हमारे उड़ीसा में इसको कुला कहते हैं। तो वो कुला को मैं निकाल रही थी। जो हमारे किचन के जो कबर्ड है, वहाँ से मैं निकाल रही थी। मेरे किचन का कबर्ड का कलर देख लीजिए। ये मेरे किचन का कबर्ड मतलब इतना भी मॉड्यूलर नहीं है, इसे मतलब ठीक ठाक वगैरह है। तो इधर मैं भाजी भी बना रही थी, और बेटी और वो दूध को भी बॉयल होने के लिए दूध को मैं छान रही थी और छन्नी में। क्योंकि मैं जब भी दूध हम तो हम गाय वाला से हम लाते हैं, तो उसको छन कर ही मैं गर्म करती हूँ, बॉयल करती हूँ। तो ये देखिए भाजी हो रहा था, भाजी बना रही थी। अभी तो सावन के महीने में प्याज लहसुन नहीं होगा, तो आजकल सिंपल सा होगा। तो ये देखिए माँ बेटी दोनों मिलकर ही हम साग को निकाल रहे थे। मैं मतलब हमारे साइड एकदम से अलग होता है। आप क्या करते हैं ना, छुरा से ही काटते हैं। हमारा यहाँ क्या करते हैं ना, जब पनकी कहते हैं, पैर से माँ पकड़ कर जो काटते हैं उसको हम पनकी कहते हैं, वहीं से ही हम काटते हैं। हम बचपन से ही उस वहाँ हम मतलब हम सीख गए ना, वो हमको कंफर्टेबल लगता है। आप लोग छुरा से कट करते हो। मैं जो सहजन साग, ये था सहजन साग को बेटी बोली सहजन साग जब बनाएंगे, तो सहजन साग को मैं बना रही थी। और दोनों मिलकर ही साग को हम निकाल रहे थे, तोड़ रहे थे। और मुझे हेल्प कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रही थी ना बेटी, एक एक करके तोड़ रही थी। मैं क्या करी ना, एकदम से हमको पता है, हम माँ को पता है, मतलब हम औरत को पता है कैसे हो जाता है जल्दी से हम काम ख़त्म करके दूसरे काम करना है। तो इसीलिए मैं एकदम कैसे करते हैं उसी तरह करती हूँ। तो ये देखिए मैं क्या है ना, किचन में बैठाई थी जो तो दूध को निकालने के लिए मैं वहाँ दौड़ रही थी। और उसके बाद क्या करी ना, जो साग को मैं निकाल दिया। साग निकालने के बाद ही मैं क्या करी ना, हमारा मैं दही कड़ी मतलब जो कड़ी पकौड़े पकौड़े बनाने के लिए मैं निकाल रही थी जो बेसन। और तेल तो गर्म हो गया था, पकौड़े छोटा छोटा पकौड़े बना रही थी। और उसको बेटी को बोली तो दही ला कर मुझे दी, और दही के ऊपर जो दूध को मैं
उबल रही थी, थोड़ा सा गर्म था तो उसको मैं डाल दी हूँ दूध के ऊपर, तो वो दही बन जाएगा। थोड़ा सा गर्म दो तो अच्छी तरह से दही जमता है, तो दही जमाने के लिए मैं दे दी हूँ। और इधर देखिए पकौड़े तो बना दी हूँ। उसके बाद पकौड़े तो हो गया। उसके बाद बेटी को बोली थी तो कड़ी पत्ता मेरे बागान में ही हुआ है, कड़ी पत्ता मुझे ला कर दी है। और जो दही में जो बेसन मिलाने के लिए मैं 1 चम्मच ही दी हूँ, हम 2 जन खाएंगे तो ज़्यादा नहीं बनाई, और बहुत हल्का ही मैं बनाई हूँ। और ये देखिए तो छौंक लगाकर, प्याज लहसुन तो नहीं, बस मिर्ची से ही, सूखी मिर्ची से ही मैं बना रही थी। और जो खड़ी खड़ी मिर्ची है उसी से ही मैं बना रही थी। ये देखिए बॉयल हो रहा था तो मैं दे दी हूँ जो पकौड़े, बहुत कम ही बनाई हूँ, गिन गिन के ही मैं बनाई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 पकौड़े बनना है। 9 पकौड़े बनी है। तो उसको कड़ी पकौड़े बनाई। और ये देखिए साग में बनाई हूँ, और साग में क्या करना, भिंडी और बैंगन को मिलाकर ही साग को मैं बनाई हूँ। तो ये हमारा था लंच का। ये मैं 10 बजे तक तो काम ख़त्म कर लेती हूँ, पता है आप सबको। और ब्रेकफास्ट भी बना दी थी। और ये देखिए मैं बेड को भी लगा रही थी। ऐसे होता है, मतलब मैं सुबह तो थोड़ा काम इधर उधर रह जाता तो नहीं कर पाती हूँ, तो जो काम ख़त्म करने के बाद ही बेड को मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए जो मच्छरदानी, उसको भी मैं नहीं फोल्ड करके समेटी थी, तो उसको भी समेट रही थी। और जो कपड़े को, तो ये बारिश हो रहा था बीच में, तो ये देखिए हमारा धागा को मैं कैसे बांधी हूँ, उसको ऊपर ही कपड़े को मैं देती हूँ सुखाने के लिए। तो दूसरी बेड को भी मैं झाड़ झूड़ के साफ करके बेडशीट को लगा रही थी। और बेडशीट को लगाने के बाद ही मैं जो उसको मैं कबर्ड में रखने के लिए ले गई, कबर्ड में रख दूँगी तो बस अंदर ही रह जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। फिर भी इधर उधर कपड़ा फैला पड़ा हुआ होता है मेरा। तो देखिए वो जो क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल जो चेयर वगैरह भी सही जगह पर रख दी थी। और इधर जो बर्थडे वाला जो अल्फ़ाबेट है वो निकाल के मैं रख देती हूँ। ये मतलब हवा निकल जाता है तो मैं उसको रख दूँगी, तो बस पॉलीथीन के अंदर सजा के मैं रख दूँगी। और क्या करूँगी, अगले साल तो काम में आएगा। और हर साल तो हम नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए मैं अगले साल तक रखती हूँ। और बैलून वगैरह अभी गिरता है, जो डबल टेप में लगा दी थी फिर भी गिर जाता है। फैन जब चलता है ना, गिर जाता है। तो ये जो था, जो हमारा अल्फ़ाबेट में जो डबल टेप लगा हुआ था, उसी डबल टेप को मैं वहाँ लगा कर ही चिपका रही थी। ऐसा मेरा काम होता है, मतलब कोई टाइम नहीं होता है। और शॉप से आने के बाद तो मुझे कुछ काम करने का भी नहीं मन करता है। ब्लाउज वगैरह बहुत पड़ा हुआ है, उसको भी सिलाई करने के लिए मन करती हूँ। तो और मैं आपको बोली थी ना कहीं जाना था, तो वो भी है ना, इसी की वजह से नहीं कर पाती हूँ। और जो किचन का, बागान का काम करोगे तो बहुत थकान भी बागान का काम में तो थकान होता है, किचन का तो नहीं। तो ये सब अल्फ़ाबेट है, इसको मैं हवा निकाल के रख दूँगी। और उसके बाद ही मैं क्या करना, कपड़े को ऐसे ही मैं धुल के रख दी थी। उसके बाद मैं देखिए शॉप जा रही हूँ, जो नाश्ता वगैरह करने के बाद शॉप जा रही हूँ। नज़दीक में ही शॉप है मेरे, शॉप है, शॉप के पीछे ही मेरे घर है। मतलब छोटा सा हमारा एरिया, गांव स्टाइल का ये एरिया है। तो इसी की वजह से हम खुद ही कर लेते हैं। हमारा यहाँ घर भी है ना, इसीलिए हमारा बागान भी बहुत बड़ा है। तो देखिए सब मैं बैठी हूँ। और उसके बाद शाम को मैं लंच के बाद ये शाम को चाय छन में बॉयल हो रहा था, और चाय को छान कर ही मैं चाय, शाम को 5 बजे हुआ था, 5 बज गया था, फिर भी देखिए कितना धूप है। तो जो जहाँ छाई है वहाँ बैठी हूँ मैं, और चाय का चुस्की लेते लेते मैं बैठी हूँ। और बेटी भी आ रही थी, बेटी भी चाय पी रही थी। तो बस आज का ब्लॉग बस उतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।